नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर 2020 वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी ढेर सारी कुंडलियां हैं, बर्थ चार्ट को देखिएगा आपकी, उसमें से जन्म कुंडली, आपका लग्न कुंडली देखिएगा जिसके ऊपर लिखा है लग्न कुंडली, और पहले घर में अगर 8 लिखा होगा तो 8वीं राशि है जो आपका लग्न है, और 8वीं राशि वृश्चिक है। अगर वृश्चिक लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग ये गलती करते हैं कि आपके कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। अपने लग्न को पहचानिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। देखिए, बेसिकली इस महीने का हेडिंग मैंने दिया है कंट्रोल योर ईगो। सूर्य जैसा ग्रह आपके लग्न में आया है, आप अगर अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो एक फायदा रहेगा आपके लिए। सूर्य 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपके लग्न में रहेगा। ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, देखिए सूर्य राहु का अपोजिशन भी है, यानी कि ये पाप ग्रह की लग्न में मौजूदगी या जिंदगी में शांति से जीने में प्रॉब्लम करती है। यानी कि आपको बेसिकली स्कॉर्पियन का लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह होता है। अगर आप स्कॉर्पियन है, देखिए आपका जिंदगी में रोग, ऋण और शत्रु ये हमेशा आपका पीछा करते रहेंगे, रोग, ऋण और शत्रु, क्योंकि आपका षष्ठेश एक ही ग्रह है, लग्नेश। हमेशा देखिए स्कॉर्पियन का बहुत कम लोगों से पटता है, बिकॉज ऑफ योर नेचर ओनली। और आपका नेचर में पर्टिकुलरली देखिए, अभी बेसिकली किस टाइम से आप गुजर रहे हैं, 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक आपको बहुत नई नई आइडिया आएगी। अगर आप कोई आर्ट से जुड़े हुए तो आप स्टूडेंट हैं तो बेस्ट टाइम है 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर तक बहुत अच्छा समय से आप गुजर रहे हैं। गुरु नीच राशि का है, देखिए पड़ोस में मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर उम्र 20-22 से छोटी है, अब 25-30 से बड़े हो तो बात डिफरेंट है। लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 3rd, मतलब मोहब्बत के हाउस का लॉर्ड आपके पड़ोस के स्थान में जाकर बैठा है, यानी कि आने वाले 2021 तक, नवंबर तक, ये गुरु आपको पड़ोस में प्रेम करवा के छोड़ेगा, ये संभावना 100% है। आपके अगर जो बच्चे हैं तो वो आपके भाई या बहन से जुड़ेंगे, वो संभावना भी 100% है, बिकॉज योर चाइल्ड इज अ 5th हाउस, और वो पंचमेश आपके तृतीय में, यानी कि आपके संतान का, अपने भाई बहनों के साथ का, आपके भाई बहनों के साथ का कनेक्शन बढ़ता हुआ आप देखेंगे। और नीचभंग राजयोग हो रहा है आपके 3rd हाउस में, मतलब आने वाले टाइम में आपके भाई बहन के साथ का व्यवहार में कुछ ना कुछ आपको फायदा ही होने वाला है। आपके थोड़े ईगो को कंट्रोल करिएगा। देखिए ऑन एन एवरेज, देखिए ये महीना जो शुक्र लगभग अबाउट ट्रांजिट में 1 महीना रहता है। अभी लग्न में सूर्य, मैंने ईगो को आपको कंट्रोल करने के लिए बोला। सूर्य को कम से कम देखिए 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक सूर्य को जल देना नहीं भूलिएगा। और जो मंत्र है अपना सूर्य का वैदिक मंत्र, या ओम सूर्याय नमो, या जपा कुसुम संकाशम काश्पे महादिदिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम, मंत्र करते ही रहिए। सुबह जब जाते हो जॉब पर तब ये जलाभिषेक कर सूर्य को अर्घ दीजिएगा। थोड़ा सा कुमकुम डाल दोगे तो जल में अच्छा है। लग्नेश पंचम में बहुत प्यार का उमटेगा आपके अंदर, वो आप महसूस कर पाएंगे। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर को यू हैव टू स्पेयर दिस टाइम, जिससे साथ आप प्यार करते हैं उसके साथ स्पेयर करिएगा। नई नई आइडियाओं को हैंडल, आइडिया आती रहेगी आपको। 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक कहीं ना कहीं अगर जो आप लोन प्लान कर रहे हैं, कर्ज प्लान कर रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा। 24 दिसंबर से 21 फरवरी में आप लोन भी प्लान कर सकेंगे। आपके मैटरनल अंकल, यानी कि मामा मौसी से अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल से किसी लोन को प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। ये ईगो का मामला 14 दिसंबर तक डेफिनेटली आपके समझ में आएगा। पाप ग्रह का इस तरह का अपोजिशन आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं मानता मैं। थोड़ा सूर्य का पूजा आपको करना ही चाहिए 16-11 से। 7th हाउस में राहु है, लग्न में केतु है। 7th हाउस का राहु है तो आपको आने वाले 1.5 साल तक ये आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करवाएगा। इट्स योर नेचर टू फाइट विथ एवरीवन। आपका काम, आपका जो एक नेचर है, अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने वाले स्कॉर्पियन है। अपने कैरियर को, मैंने ब्राइट कैरियर को छोड़ देते हुए स्कॉर्पियन लग्न को देखे हैं अपने बच्चों के लिए। बट
आपके वैवाहिक जीवन पर अभी समझ लीजिएगा सप्तमेश भी 12 में, यानी कि ये टाइम जो शुक्र 12वें में, देखिए 17 नवंबर से 10 दिसंबर, 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक कोई गुप्त संबंध बनने के योग भी बन रहे हैं आपके। 7th हाउस में राहु सप्तम स्थान में, दोज हु आर मैरिड, राहु ऐसा कोई नियम नहीं मानता। वैवाहिक जीवन के मामले में भी ये स्पाउस के साथ विवाद कर रहा है। राहु का काम है देखिए शत्रु का बढ़ाना, रोग ऋण और शत्रु तीनों का बढ़ाना। राहु सप्तम में आ गया, ये रोग को भी तकलीफ दे सकता है, शत्रु भी बढ़ा सकता है और ऋण में भी तकलीफ दे सकता है। तो ये तीनों चीज में 7th हाउस का राहु का काम ही है, आपके लिए कोई नियम को ये नहीं मानता। तो आपके सप्तम स्थान में से जा रहा है। दोज हु आर अनमैरिड, देखिए गुरु की सप्तम स्थान पर एस्पेक्ट है, बट राहु की नेगेटिविटी है, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा हर अमावस को और बहते जल में नारियल को बहाइएगा। हाथ में अगर गुरु का स्टोन पहनते हो तो आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। और धीरे धीरे पिक्चर अभी बदल रहा है आपका। देखिए गुरु अभी 23 नवंबर से 5 अप्रैल तक आपके 3rd हाउस में रहेगा, यानी कि भाई बहन से, पड़ोसियों से, कोई ना कोई पड़ोसियों के साथ में निजभंग राजयोग हुआ है, भाई बहन और पड़ोसियों से बेनिफिट ले सकते हैं आप। शुक्र 12वां दूसरों के पैसे से मजा करवाता है, एक्सपेंसिव भी करवाएगा। ये फैशनेबल चीज के पीछे, ऑटोमोबाइल कार के पीछे, व्हीकल के पीछे ये खर्च भी करवाएगा। फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करवाएगा, यानी कि वाइफ के साथ का शॉपिंग में जाने का भी मौका मिलेगा दोज हु आर मैरिड। और सप्तमेश 12वें में, यानी पत्नी आपका पैसा खर्च करवाएगी। ये 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक बराबर दिवाली के समय के तरफ में ही है आप, 17 नवंबर से 10 दिसंबर में। और ये शॉपिंग का दिवाली का पैसा यहाँ यूज होगा 17 नवंबर से 10 दिसंबर में। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। फिर शुक्र महाराज देखिए 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक आपके लग्न में आया। लग्न में आया हुआ शुक्र आपके अंदर एक फैंटेसी बढ़ाएगा या आनंद बढ़ाएगा, चार्म बढ़ाएगा, हैप्पीनेस बढ़ाएगा। शुक्र को लग्न में आने से आप वो महसूस कर पाएंगे, यानी कि आपका जो ये कंट्रोल और ईगो की बात है, ये 15 दिसंबर के बाद, यानी कि 11 दिसंबर के बाद आपको थोड़ा आनंद देता हुआ ये शुक्र दिखेगा। सप्तमेश लग्न में है, तृतीय स्थान का गुरु है। दोज हु आर अनमैरिड, हाथ में गुरु का स्टोन पहनिएगा, गुरु को थोड़ा बल दीजिएगा, सप्तम को देखेगा। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, जो लोग बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 11वां स्थान है। देखिए वहाँ संतान से संतान, पंचम से पंचम, यहाँ भी, और पत्नी या पति का संतान, यानी कि 11वें स्थान पर भाग्य पर गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि आने वाले टाइम में दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड एंड स्कॉर्पियन, तो ये संतान होने की संभावना भी बता रहे हैं। इस साल जो स्कॉर्पियन जो चाइल्ड प्लानिंग किए हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। लॉर्ड ऑफ द 11th इज इन लग्न, लाभस्थान का स्वामी बुध लग्न में है। 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक देखिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा आपको, हो सकता है कोई ना कोई दोस्त का भी लाभ मिलेगा आपको, दोस्त की कोई भी प्रकार की मदद आपको मिल सकती है। और बुध 17 दिसंबर से 4 जनवरी में आपके धन स्थान में जाएगा, यानी कि ये भी आपको कमीशन से रिलेटेड अगर कोई कामकाज, मैं ज़्यादातर तो देखिए स्कॉर्पियन को फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों को देखता हूँ, टीचिंग एंड फाइनेंस के फील्ड से ही मैंने ज़्यादातर स्कॉर्पियंस को जुड़े हुए देखे हैं। कर्मस्थान में सिंह राशि की वजह से, सिंह राशि को फाइनेंस से संबंध है, फार्मास्यूटिकल से संबंध है और टीचिंग जैसे व्यवसाय से संबंध है। तो ये 3-4 व्यवसाय में मैंने बहुत स्कॉर्पियंस देखे हैं। तो आपके लिए धनस्थान का बुध अगर पास हो रहा है 17 दिसंबर से 4 जनवरी, कमीशन मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज करने वाले लोगों के लिए वो भी लाभदायक रहेगा। देखिए गुरु 6, 8, 12 में नहीं है, अभी सप्तम स्थान में आपका राहु है, तो मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला। लग्न में केतु है, देखिए लग्न में पापग्रह एंटर्ड हो चुका है, आपका अपने आप से असंतोष बढ़ जाएगा। लग्न का केतु या तो आपका सम्मान इस साल बढ़ाएगा या तो सम्मान की हानि करता हुआ दिखाई देगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, स्ट्रीट डॉग को, सड़क के कुत्ते को खाना खिलाने से केतु खुश होता है। और ठंडी दिसंबर महीने से ठंड क्या प्रारंभ हो जाएगा अपने देश में। और ये देखिए यहाँ अमावस भी है, 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी है इस दिन में, और खगरास सूर्य ग्रहण है देखिए इसी तारीख को, 14 और 15 14 की रात को और 15 को।
आप अगर कंबल का दान कर सके, एटलीस्ट 3 कंबल का साल में, लाभदायक रहेगा। केतु लग्न में है, रुद्राक्ष गले में जरूर पहनिएगा, चांदी का कड़ा या ये पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप से असंतोष कम होगा, वैवाहिक जीवन में एक ट्यूनिंग रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम आपके स्पाउस के साथ करते रहिएगा। कहीं ना कहीं 16 नवंबर से 14 दिसंबर आपके स्पाउस के साथ का आपका ईगो क्लैश न हो, इसके लिए थोड़े केयरफुल ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। सूर्य पूजा जरूर करिएगा। देखिए, केतु का बताया मैंने, बुध का बताया, सूर्य का बताया। तृतीय स्थान में शनि है, यानी कि भाई बहन, पर्टिकुलर बहनों की जवाबदारी आती है। शनि माने जवाबदारी, और पर्टिकुलरली 3rd हाउस में शनि आया है। आने वाले 1.5 साल बचा है अभी, और भाई बहन का कोई ना कोई प्रकार का मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आने की संभावना ये शनि बताया। भाई बहन की जवाबदारी भी देगा, ये दे सकता है आने वाले टाइम में, और उनसे कनेक्शन आया ही है। मैंने बोला ऐसा, आपका पंचमेश तृतीय स्थान में गया है। ये आपके संतान का, आपके भाई बहन के साथ का कनेक्शन, आपके बच्चों का पड़ोस में कनेक्शन ये दिखा रहा है, और आपका खुद का पड़ोस में मोहब्बत का ये कनेक्शन दिखा रहा है। तो इसको सोचिएगा, ये इस तरह का रिजल्ट ये देगा। मैंने सूर्य का मंत्र करने बोला है आपको, जपा कुसुम संकाशम, और केतु लग्न में आया है ये 1.5 साल के लिए। केतु के मंत्र भी आप कर सकते हैं। अगर आपके लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा है अपने आप, देखिए आने वाला समय में केतु वृश्चिक राशि का, वृश्चिक राशि जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण। वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि मोक्ष त्रिकोण की राशि है, वो आपके लग्न में। तो ज्यादातर मैं मोक्ष मार्गी लोगों को देखता हूँ, और ये 3 ग्रह, केतु जैसा ग्रह लग्न में आपको मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगा, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन आध्यात्म की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। केतु लग्न में हो तो आदमी को आध्यात्मिक बनाता है। कभी कभी अपने स्वार्थ को भी नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं केतु की वजह से। तो केतु एक पाप ग्रह जरूर है, लेकिन आध्यात्म की तरफ ले जाता है, ऐसा मोक्ष की तरफ। राहु है जो स्वार्थ है, यहाँ परमार्थ है। केतु मतलब परमार्थ। आपका परमार्थ का जो रिलेटेड कृत्य है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैंने जो बोला वो जरूर करिएगा। केतु का विष्णु सहस्त्रनाम भी जरूर करिएगा, सूर्य के मंत्र भी करिएगा। आने वाले 1.5 साल तक केतु के मंत्र कनेक्शन में रहिएगा जरूर। ये है आपका अबाउट प्लेनेटरी पोजीशन का, और मैंने जो दिया उसका स्टेटिस्टिक्स। गज केसरी योग देखिए, अभी लोग गज केसरी योग के बारे में लोग कहीं इधर उधर पढ़ते हैं, और लोग ऐसा सोचते हैं कि गज केसरी योग मतलब कोई बहुत बड़ी चीज। देखिए, केंद्र में चंद्र से, जन्म के गुरु से केंद्र में जब भी चंद्र आएगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ आकाश में, और 2.25 दिन से चंद्र अपनी राशि बदलता है। जैसे वृषभ राशि से चंद्र ने शुरुआत किया है, यानी कि 2 और बाद में लगभग हफ्ते भर के बाद, यानी कि देखिए एक तो 4 तारीख को ही है चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना है यहाँ, और फिर 11 तारीख का है, फिर 17 तारीख का, फिर 24 तारीख का। तो ये अबाउट गज केसरी योग देखिए 4 तारीख का 12:30 बजे रात को, देखिए मतलब जस्ट यहाँ का ही बना है 180 डिग्री का, गुरु और चंद्र कर्क का सबसे पहले 4 दिसंबर का। तो जो गज केसरी योग देखिए आपके लिए, तो देखिए ये मेष का और तुला का, ये गज केसरी योग ज़्यादा फल नहीं देगा। मतलब देखिए ये गज केसरी योग आपके फायदे का, ये सेकंड आपके फायदे का नहीं, और ये भी आपके ज़्यादा फायदे का नहीं 24 दिसंबर वाला। क्योंकि 6 और 12वां स्थान जहाँ भी आपका टच होगा, एरीज और लिब्रा, आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए। लेकिन गज केसरी योग ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ है। 2.25 दिन में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके कुंडली में। आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लाभदायक रहेगा। जैसे कि देखिए ये 3rd हाउस में है ये गज केसरी, यानी कि आपके भाई बहन के साथ अगर जो पैसा मांगना चाहते हैं, पड़ोसियों से पैसा मांगना चाहते हैं, 17 दिसंबर को 11, 11:30 बजे, 12 बजे मांग के देखिएगा। ये कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा आपके लिए, भाई से मांगना गज केसरी, और आपके तृतीय स्थान में आया हुआ। तो इस तरह से इसको देखें। चंद्र गुरु का गज केसरी योग, अगर आप बिजनेसमैन है, जनरली देखिए गुरु अगर जन्म का आपके 2nd हाउस, 4th हाउस या 6th हाउस में है, जन्म का गुरु की बात कर रहा हूँ, तो आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। कर्मेश लग्न में हो, कर्मेश लग्न में या लग्नेश कर्मस्थान में हो, कर्मेश इवन लाभ स्थान में हो, तो मैंने बहुत बिजनेस करते हुए लोगों की कुंडली में ये से योग देखे हैं।
ऐसा है तो देखिए ये तारीख आपके लिए फाइनेंशियली पैसा खींचने के लिए शुभ तारीख है। इसमें पर्टिकुलरली 4 दिसंबर और 17 दिसंबर का ये जो समय है ये नोट करिएगा, और इसके आधा 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे आप पैसा मांग के देखिएगा, 99% आप जो कलेक्शन मांगते हैं उसमें जरूर लाभ होगा। अभी इस महीने में एक सूर्य ग्रहण हो रहा है 14 दिसंबर को, खगराज सूर्य ग्रहण हो रहा है 14 दिसंबर को। इसमें ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष, ये 3 चीज का बहुत महत्व होता है। और ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, लोग पालने के लिए कहते हैं कि पालना जरूरी नहीं है। इसमें इस साल 4 ग्रहण है और उसमें से ये दूसरा है। ग्रहण पालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। और ग्रहण स्पर्श है, देखिए शाम को 7:03 19:03 यहाँ से ग्रहण शुरू हो जाए, और ग्रहण का मध्य है 21:42 को, और ग्रहण मोक्ष होगा एकदम रात को 0:22 मतलब पूरा दिन हो गया रात को, मतलब 15 तारीख को 0:22। यानी कि अगर जो लोग आध्यात्म की दुनिया में चलते हैं, पर्टिकुलरली स्कॉर्पियन को आध्यात्म की दुनिया में इसके लिए चलना पड़ता है क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ स्कॉर्पियो लग्न हो, एक्वेरियस लग्न हो, तो लोग बोल देते हैं कि ये श्रापित लग्न है। श्रापित लग्न में कंसिडर करते हैं आपके लग्न को भी। रिमेंबर स्कॉर्पियन क्योंकि वृश्चिक 8वीं राशि और बहुत रहस्यमय सीक्रेट से जुड़ी हुई राशि, कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई सीक्रेट, स्कॉर्पियन अपने जीवन में कोई ना कोई सीक्रेट उनका ऐसा होता ही है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, नहीं करते। और स्कॉर्पियन ऑलवेज ये इस बात को ध्यान में रखें, इसको श्रापित माना जाता है स्कॉर्पियो को। तो सूर्य ग्रहण जिस दिन है उस दिन आध्यात्म से अगर आप जुड़ते हैं बहुत लाभदायक रहेगा आपको। कोई भी आपके गुरु का या इष्ट देव का आप जो मंत्र जाप करते हैं, देखिए जाप जब करते हैं, शुरू करते हैं जो लोग, उनको 1.25 लाख जाप होने के बाद आपके बॉडी में अजपा जाप होता है, यानी कि आपका शरीर को एक प्रकार का रिदम मिल जाता है। वो हमेशा वही मंत्र चैंटिंग करता रहेगा। जैसे कि अभी सूर्य आपके लग्न में 16 नवंबर से 14 दिसंबर सूर्य का गायत्री मंत्र भी चल सकता है। तो ये 1.25 लाख मंत्र की जाप करने से बाद में मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद रोज फिर 11, 21 या 100 मंत्र करने से वो ऑलवेज उसमें रहता है, मतलब करंट आपके कनेक्शन में रहता है। सो इस वक्त आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई साधना करते हैं, तो ग्रहण में पर्टिकुलरली वो मंत्र को सिद्धि का बहुत महत्व माना जाता है। और अनुभव भी यही बताता है हमारा कि ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ये ग्रहण मोक्ष, मतलब अगर आप सुबह शाम को 7 बजे से रात खत्म होने तक, देखिए ये है 14 और 15 दिसंबर का, तब तक का समय में आप खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्र की विरुद्ध बात यह है क्योंकि पूरे वातावरण पूरा दूषित हो गया हो, और जब आपका वातावरण ही दूषित हो, प्रकृति दूषित ग्रहण से पास हो रही है, एक काली परछाई पृथ्वी से पास होती है। ग्रहण का मतलब ये परछाई पृथ्वी से पास होती है, यानी कि ग्रस्त हो जाती है पृथ्वी, उससे नेगेटिव चीज़ है, यानी वातावरण बिगड़ता है। उस वक्त खाना खाने से, इनपुट पानी पीने से, खाना खाने से बड़ा ट्रबलस नेगेटिव बात है वो। तो इसको उस अर्थ में लिया हुआ है हमारे विद्वानों ने, पुराने जो विद्वानों ने, और ये चीज़ अनुभव भी किया जा सकता है अगर आध्यात्म में अगर आप चलते हैं तो, आध्यात्म की दुनिया में। तो इसको ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजने के पहले ही खाना खा लीजिएगा, ये एक मेरा सजेशन। देखिए स्कॉर्पियो लग्न है तो मैं ज़्यादातर आपको संकष्टी करने के लिए बोलता हूँ। एरिस लग्न है तो भी मेष मंगल का लग्न है, एनर्जेटिक, फोर्सफुल मंगल। पर्टिकुलरली देखिए नॉर्थ के बाजू लोग हनुमान जी की पूजा करने बोलते हैं। हनुमान जी प्रखर देवता है, ब्रह्मचर्य देवता है, ब्रह्मचर्य। तो इसको हमने हमारे बाजू महाराष्ट्र की तरफ हम लोग गणेश जी का सजेशन देते हैं। और संकष्टी का देखिए 3 दिसंबर को चतुर्थी है, और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी। इस दिन अगर आप उपवास करते हैं ज़्यादा फायदा होगा। ये संकष्टी का व्रत रखने वाले लोगों के लिए, पर्टिकुलरली स्कॉर्पियन है, करके देखिएगा, 100% लाभ होगा। अमावस के दिन मेरे खगरा सूर्य ग्रहण भी है, मैंने बोला ऐसा। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। आपके वैवाहिक जीवन के राहु माने सिर्फ सर दिखाई देता है, सर जैसा राहु, और नारियल का दान करने से, मतलब बहते पानी में नारियल को बहाने से राहु खुश होता है। तो ये 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा।
दान धर्म करने के लिए भी ग्रहण का समय बहुत अच्छा माना जाता है। जिनके पास पैसा नहीं है दान करने के लिए, वो नाम स्मरण कर सकता है, और मंत्र को सिद्ध करने के लिए लोग ग्रहण का इंतजार करें। ये ग्रहण का मौका है, चूकिएगा नहीं अगर आप आध्यात्म की दुनिया में चल रहे हैं। एक प्रदोष का व्रत है, देखिए शनि प्रदोष दरिद्र नाशक माना जाता है। शनिवार को अगर प्रदोष आ जाए तो ये आप प्रदोष का विधि कैसा करना है ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। 12 दिसंबर को शनि प्रदोष है और 27 दिसंबर को दूसरा प्रदोष है। हर 13 दिन से 13वीं तिथि का प्रदोष का व्रत माना जाता है। शिव उपासना है, श्रद्धा से करने वाले को 100% प्रदोष का फायदा होता है। जिनका आपका जैसे भाग्येश चंद्र है और अगर वो 6, 8 या 12 में है जन्म का चंद्र, अगर आपका मेष राशि का है, मिथुन राशि का है या तुला राशि का, वृश्चिक लग्न हो और तुला राशि हो, मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, आपका भाग्येश जब 6, 8, 12 में जाता है तो इसको बोलते हैं भाग्य हानि योग। ये प्रदोष की साधना करने से, प्रदोष व्रत करने से आपके भाग्य हानि योग को रिलीफ मिलती है। शिव उपासना करने से लाभदायक रहता है। तो ये जनरली अबाउट ये चंद्र की तिथियाँ थी जो मैंने बताया आपको। बैड डेज है, मैं आपको गुड डेज और बैड डेज के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब और करता हूँ। आप ये बैड डेज को मार्क कर लीजिएगा कहीं 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। आप अगर बिजनेसमैन है तो पर्टिकुलरली देखिए, आप जैसे लोगों को मैं देखता हूँ, फाइनेंस इसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी और किसी के सर पे, ये घुमाने में बड़ा मजा आता है। आपके कर्मस्थान में सिंह राशि, आपको फाइनेंस हैंडल करने में, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के झमेले हैंडल करने में बहुत मजा आता है। अधिकतर मैंने बैंक के बहुत बड़े बड़े ऑथोराइज कॉर्पोरेट हेड पर भी आप जैसे लोगों को देखा है मैंने, स्कॉर्पियन लगने को, टीचिंग जैसे व्यवसाय में भी देखा है। और पर्टिकुलरली अगर जो आप जॉब करते हैं तो पर्टिकुलरली देखिए 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। ये बैड डेज कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा। यू आर वेरी नॉट जस्ट एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव नहीं बोल सकता मैं, आक्रमणखोर नहीं बोल सकता, लेकिन डिफेंसिव बोलता हूं। स्कॉर्पियन बिना हमले का, अगर जो बिना वजह का हमला है उसका बहुत करारा जवाब देने में होशियार है। हिंदुस्तान का वृषभ लग्न है, लेकिन हिंदुस्तान की जो आवाम है, पब्लिक है, इसको स्कॉर्पियन माना जाता है। यानी कि ये बहुत बर्दाश्त कर सकता है स्कॉर्पियन, लेकिन जिस दिन ये आवाम उठ गई, यानी कि हिंदुस्तान अगर जाग गया, तो उस दिन बहुत कड़ा जवाब यानी कि करारा जवाब दे सकता है। स्कॉर्पियन के पास ये करारा जवाब देने का बहुत अच्छा शक्ति वृश्चिक राशि के पास, वो आपके पास है। सो आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग में बहुत बार स्कॉर्पियन को देखता हूँ, चुपते हैं। ये ऑलवेज फाइटर है, बाय बॉर्न फाइटर भी बोल सकते हो आप, इसको बॉर्न फाइटर नहीं बोल सकते, बट मैंने बताया ऐसा आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु का बहुत महत्व है। हमेशा किसी न किसी से आपका जीवन झगड़ों से उलझता रहता है, कर्ज से उलझता रहता है। मैं लोन से भी संघर्ष करते हुए बहुत सारे स्कॉर्पियंस को देखता हूँ। ये बैड डेज, अगर आप नौकरी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अपने बॉस के पास कोई शिकायत को नहीं लेके जाइएगा। अभी देखते हैं 26 अक्टूबर से 2 दिसंबर, यानी कि मंथ के बिगिनिंग में आपके जीवन में या तो जो घटना है, ये मैंने बताया आपके भाई बहन से जुड़ने का टाइम है। 26 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक आप में हिम्मत का अतिरेक होता हुआ आप देखेंगे। नवंबर के दरमियान आपने देखा ही होगा, बहुत हिम्मत आप में आई होगी। भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप रिवाइज करना चाहते हैं, उससे बेसिकली उससे लाभ भी मिलेगा। आपका धनेश भी तृतीय में गया, भाइयों से फाइनेंशियल लाभ भी होगा। 3 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यू विल फील अ रिलीफ एट योर होम। घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का आप अनुभव कर पाएंगे। 3 दिसंबर से 14 दिसंबर में एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर, इफ यू आर ए क्रिएटर, आप कोई सर्जक है, आप स्टूडेंट है, मैंने बताया, तो कुछ न कुछ नई आइडिया आ जाएगी। पड़ोस में मोहब्बत का नाता भी जुड़ सकता है। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर में आप वो देख पाएंगे, पड़ोस में प्रेम का कोई चक्कर चल सकता है। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर में हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए, इसको बराबर मार्क करके रखिएगा। कोरोना का समय चल रहा है। देखिए आपका 8th हाउस पापग्रह से मुक्त है। 8वां स्थान में राहु केतु नहीं है, राहु ऑलरेडी आपका 8वां स्थान छोड़ चुका है। मतलब बहुत बड़ा टेंशन का समय नहीं है, बट इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर में किसी से पंगा भी नहीं लीजिएगा, बड़े आदमी से। ये प्लस पॉइंट खाली यही दे सकता है अगर आप प्लान कर रहे हैं लोन,
किसी से मांग के देखिएगा। अगर आप कोई ऐसी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पैसा मांगा जा सकता है एज ए लोन, तो 24 दिसंबर से 31 दिसंबर में एस्ट्रोलॉजी को आजमा के देखिएगा, काम करता है एस्ट्रोलॉजी और वो काम करेगा। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों से पर्टिकुलरली लोन मांग लेंगे तो मिल सकेगा आपको। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, झगड़े से दूर रहिएगा, ये बैड डेज को मार्क कर लीजिएगा। बस इस दिन को संभाल लिया तो बात खत्म हो गई। तो ऑन एन एवरेज मैंने आपको आपके ईगो को कंट्रोल करने के लिए बोला है 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक। 15 दिसंबर से धनस्थान में जाता हुआ सूर्य, जिनका काम फाइनेंस से ज्यादातर जुड़े हुए लोग हैं आप, कर्मेश धनस्थान में है, पैसे का आगमन रहेगा। सरकारी कामकाज करने वाले लोगों को भी 15 दिसंबर से 13 जनवरी में लाभदायक रहेगा। कर्मेश लग्न में कुछ न कुछ काम धंधे के लिए भी मैंने बोला ईगो को आप कंट्रोल कर ले तो लाभदायक रहेगा। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। ग्रहण का मंत्र साधना करके सिद्ध करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। और अभी तक मेरे जियो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।